हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जॉइंडिस की। तो जॉइंडिस क्या है? जॉइंडिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके आपके ब्लड में बिलिरुबिन के लेवल के बढ़ने की वजह से आपकी स्किन का और म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर हो जाता है येलो। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन का और आपकी स्किन कलर येलो हो जाता है। तो जॉइंडिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी येलो कलर हो जाता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का बिलिरुबिन के लेवल के ब्लड में बढ़ने की वजह से। सिंपल। फिर हम बात करते हैं रेंज की। तो रेंज कितनी होती है बिलिरुबिन के ब्लड में? तो 1 मिलीग्राम डेसिपल लीटर में जो इसकी रेंज होती है वो होती है 0.5 से 1 to 5। याद रखना, 0.5 से 1 to 5 इसकी रेंज होती है। यदि इस रेंज से बिलिरुबिन ब्लड में बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा? हमें जॉइंडिस हो जाएगा। जैसे मान लो 1.5 से 2 मिलीग्राम डेसिपल लीटर हो जाए, यानी कि इतने ग्राम लीटर में 1 मिलीग्राम डेसिपल लीटर में 2 मिलीग्राम यदि बिलिरुबिन का लेवल हो जाए ब्लड में तो इसको हम क्या कहेंगे? जॉन्डिस। ठीक है, तो वो जॉन्डिस का कारण बनता है। टाइप ऑफ जॉन्डिस, देखो जॉन्डिस के 3 कारण होते हैं। प्री हेपेटिक जिसको हीमोलाइटिक जॉन्डिस भी बोलते हैं, फिर दूसरा होता है हिपैटिक जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, हिपैटिक जॉन्डिस सीधा जो बोलते हैं। तीसरा होता है पोस्ट हिपैटिक जिसको ऑब्स्ट्रैटिक जॉन्डिस बोलोगे। देखो एक चीज़ तो आप तो क्लियर हो गई होगी, सब में क्या वर्ड आ रहा है? हिपैटिक, यानी कहीं ना कहीं जो जॉन्डिस है वो लीवर का ही डिसऑर्डर है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं। देखो इसको शुरू तो समझते हैं बिल्कुल। हम क्या समझते हैं कि जैसे ये रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल ब्रेक हुई तो रेड ब्लड सेल किस में ब्रेक हुई? हीमोग्लोबिन। हम पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। और हीमोग्लोबिन आगे जाके अभी क्यों ब्रेक हो रही है वो भी हम अभी बताएंगे। बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कारण मान लो सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, या फिर नॉर्मल जो स्प्लीन कह रहा है ब्रेक करता है वो भी कारण हो सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है अपने 2 पार्ट में, हीम प्लस ग्लोबिन। जो हीम है वो आगे जाके कन्वर्ट होता है आयरन प्लस पॉरीफायरिन। इन 2 चीज़ों में ब्रेक डाउन होता है। आयरन तो वापस रेड ब्लड सेल बनाने में यूज हो जाता है। जो ये पॉरीफायरिन है, यही पॉरीफायरिन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड में बिलिरुबिन लेवल को इंक्रीज करने का। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो पॉरीफायरिन है वो कन्वर्ट करता है आगे बिलिरुबिन में। ठीक है, ठीक। फिर बिलिरुबिन क्या होता है? ये जो बिलिरुबिन हमारी अभी ब्लड में आता है वो कैसा होता है? अनकॉन्जुगेट होता है। कैसा होता है? अनकॉन्जुगेट, यानी कि जो हीमोग्लोबिन ब्रेक हुआ आयरन प्लस पॉरीफायरिन आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है बिलिरुबिन में। यही बिलिरुबिन अभी अनकॉन्जुगेट होता है, यानी कि वो वाटर इंसॉल्युबल होता है। ठीक है, अभी वाटर इंसॉल्युबल होता है, डायरेक्ट वाटर में इंसॉल्युबल होता है। फिर क्या करेगा? जो ये बिलिरुबिन है वो हमारे लीवर से पास होके जाएगा, और लीवर से पास होने की वजह से वो अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन अब कैसा बन जाएगा? कॉन्जुगेट बिलिरुबिन, यानी कि अब ये वाटर में सॉल्युबल हो सकता है। फिर ये कॉन्जुगेट बिलिरुबिन कहाँ जाएगा? या अगर वो किडनी में गया था तो किडनी में यूरिकोबिलिजन बन के यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर वो फेसेस यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे बाइल जूसेस में मिलेंगे और स्ट्रीकोबिलिजन बन के फेसेस के थ्रू बाहर आ जाएगा। ये तो होता है कॉमन मैकेनिज्म, जिससे क्या होता है? जो हमारे यूरिन का कलर येलो हो रहा है, यूरिन का कलर येलो आ रहा है और फेसेस का कलर येलो आ रहा है। क्यों? इस तरह से कह रहा है कि जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो रहा है तो इस तरह से जो कलर मिल रही है, ये तो हो गई नॉर्मल मैकेनिज्म। ठीक है, अब जॉइंडिस कहाँ हुआ? अब जॉइंडिस 3 कंडीशन में होता है। देखो पहले हमने प्री हिपैटिक बताई ना, प्री हिपैटिक में क्या हो रहा था? जो ये अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन है, ठीक है, ये अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन जब आपके क्या हुआ? ये अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन है वो लीवर में पास ही नहीं हो रहा। ठीक है, वो लीवर में नहीं जा रहा है, किसी भी कारण से वो लीवर में नहीं जा रहा है। ठीक है, मतलब जा तो रहा है लेकिन इतना नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि जो रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन है, रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो पहले मान लो 10 ही रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन हो रहा था, अब मान लो किसी डिजीज़ के कारण की वजह से हज़ार हज़ार हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होने लगा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा और बहुत ज़्यादा अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन होगा। और सभी को कह रहा है अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन को लीवर सबको कॉन्जुगेट बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो ये अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन है ये हमारे ब्लड में ही रह जाएगा। अब ब्लड में रहने की वजह से क्या होगा? ब्लड में रहने की वजह से वो क्या कर देगा? हमको जॉन्डिस कर देगा, और इसी जॉन्डिस को बोलते हैं प्री हिपैटिक जॉन्डिस। यानी कि अभी तो जो आरबीसी का नंबर है ब्रेकडाउन होने का वो बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक, जैसे अब इसका क्या कारण है? हीमोलाइटिक जॉन्डिस। इसको हम हीमोलाइटिक जॉन्डिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल का जो ब्रेकडाउन है वो बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है रेड ब्लड सेल का, जिसकी वजह से क्या होगा? जो बिलिरुबिन का लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, जो कि कैसा बिलिरुबिन है? अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन। अब इसका कारण क्या है? आखिरकार ये जो रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन हो रहा है वो इतना सारा क्यों हो रहा है? क्या इसका कारण है? पहला होता है रेनल डिसऑर्डर। रेनल डिसऑर्डर का मतलब होता है किडनी में कोई ऐसा डिसऑर्डर हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन हो रहा है। जनरली किडनी क्या होती है? रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में मदद कर रही है। अब इसमें ऐसा डिसऑर्डर हो गया, इसकी मदद ही नहीं कर रही, तो क्या रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन तो हो रहा पर लेकिन नई सेल नहीं बन रही। या फिर हो जाता है हाइपर स्प्लीनिज्म, यानी जो स्प्लीन का साइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिसमें हाइपर स्प्लीनिज्म हो जाए। और आप जानते हो स्प्लीन क्या करता है? स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होता है, यानी आरबीसी को डिस्ट्रक्शन करने का कार्य कौन करता है?
स्प्लीन नहीं करता है। जब आरबीसी कह रहा है कि पुरानी हो जाती है, ठीक है। फिर आती है हीमोग्लोबिन एबनॉर्मलिटी, या तो आपका हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाए, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, इनमें भी क्या होने लगता है, जो रेड ब्लड सेल वो भी ब्रेक डाउन होने लग जाती है। ये काज हो सकते हैं हमारे प्री हिपेटिक जॉइंटिस के। दूसरा आता है हिपेटिक जॉइंटिस। हिपेटिक जॉइंटिस में क्या होता है, जो अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन है वो कॉन्जुगेट बिलिरुबिन में तो कन्वर्ट हो जाएगा, अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन कॉन्जुगेट बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो लीवर से सिस्टिक डक जाती है, सिस्टिक डक जाती है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, वो हमारा बाइल जूस वो हमारे गॉल ब्लैडर में नहीं जाएगा, और गॉल ब्लैडर में नहीं जाएगा तो वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास हिपेटिक जॉइंटिस हो जाएगा। देखो बच्चों, हिपेटिक जॉइंटिस क्या है, हिपेटिक जॉइंटिस कुछ भी नहीं है, अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन का कॉन्जुगेट बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं होना। देखो पहले इसमें कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन अब ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हिपेटिक जॉइंटिस। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला डैमेज ऑफ हिपेटिक सेल्स है, यानी जो लीवर की सेल है वो डैमेज हो गई, यानी लीवर की सेल डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से कह रहा है कि लीवर पूरा काम ही नहीं कर पा रहा है, अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक। तो कॉन्जुगेट बिलिरुबिन को लीवर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कह रहा है कि जो कॉन्जुगेट बिलिरुबिन है ये हमारे ब्लड में रह जाएगा, और ब्लड में रहने की वजह से अगर ब्लड में हमारा बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है तो कौन सा जॉइंटिस हो जाएगा, हिपेटिक जॉइंटिस हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थर्ड की, जो है पोस्ट हिपेटिक है। पोस्ट हिपेटिक में क्या है, जो ये कॉन्जुगेट बिलिरुबिन है, देखो ये कॉन्जुगेट बिलिरुबिन अब ये लीवर से होकर कहाँ जाएगा, हमारे गॉल ब्लैडर में जाएगा, ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, और ये गॉल ब्लैडर से जाना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो यहाँ पर मैंने बनाया भी है, इस तरह से ये हमारा लीवर है, और लीवर से एक डक्ट निकली, सिस्टेटिक डक्ट, जो कि गॉल ब्लैडर में ले जाती है। फिर गॉल ब्लैडर से होते हुए कह रहे हैं कौन सी एक डक्ट निकलती है, जो जितना भी हमारे पास ये बाइल होता है वो कहाँ पर ले जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको छोड़ देता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। पर लेकिन हुआ क्या, इस गॉल ब्लैडर में कोई ट्यूमर हो गया, या गॉल स्टोन हो गया, स्टोन बन गया, या फिर कोई ट्यूमर हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ये हमारा बिलिरुबिन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया ही नहीं, यानी जो ये बिलिरुबिन है ये गॉल ब्लैडर में रह गया है और स्मॉल इंटेस्टाइन में गया ही नहीं। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा तो ये फेसिस में नहीं आएगा। अगर वो फेसिस में नहीं आएगा, जो लेटरिन का कलर है वो पीला होने की वजह से पीला नहीं होगा, कैसा होगा, वाइट होगा, क्योंकि उसमें बिलिरुबिन आ ही नहीं रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट हेपेटिक। पोस्ट हेपेटिक, तो पोस्ट हेपेटिक में क्या हो जाता है, जो यूरिन का और फेसिस का कलर कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है, क्योंकि जो बिलिरुबिन है वो इन्हें पहुंच ही नहीं रहा, या तो गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन हो गया, या इसको कैंसर वगैरह कुछ हो गया। तो पोस्ट हेपेटिक में क्या है, देखो पोस्ट हेपेटिक का क्या होता है, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ये तो इसका कॉज है, सॉरी दूध पहले वाले का, जो हेपेटिक वाले का, इसमें क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया आपके बाइल फ्लो में, बाइल फ्लो ही नहीं हो पा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से कारण क्या हो सकता है, या तो गॉल स्टोन हो सकता है या कैंसर हो सकता है। देखो गाइस, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जॉइंटिस कुछ नहीं है। जॉइंटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी का कलर है जो येलो हो जाता है, और आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर कैसे हो जाता है, येलो हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि बिलिरुबिन की जो लेवल है हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिलिरुबिन क्यों बढ़ता है ये तो हमने बता दिया है। फिर रेंज कितनी होती है, जनरली 0.5 से 1.5 होती है। अगर 1 ग्राम डेसीपर ब्लड में अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें क्या हो जाता है, जॉइंटिस हो जाता है। ब्लड में जब भी बिलिरुबिन के लेवल बढ़ेगा तो सीधा सीधा याद रखना जॉइंटिस हो जाएगा। जॉइंटिस कितने प्रकार का होता है, जॉइंटिस 3 प्रकार होता है, प्री हेपेटिक, हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक। हेपेटिक से आपको समझ में आ रहा होगा कि जॉइंटिस एक लीवर की डिजीज है। जॉइंटिस एक लीवर की डिजीज है, कहीं ना कहीं लीवर में कोई ऐसा दिक्कत आ रही होगी जिसमें की वजह से जो बिलिरुबिन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचना चाहिए और किडनी में पहुंचना चाहिए और वो उन पे नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से कह रहा है कि हमें जॉइंटिस हो रहा होता है। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया भाई, फिर से एक बार बता रहा हूँ। रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन होता है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन और वाटर होता है। तो हीमोग्लोबिन 2 पार्ट में ब्रेक होता है, हीम प्लस ग्लोबुलिन। हीम आगे जाके आयरन और पोरीफायरिन में कन्वर्ट होता है, यही पोरीफायरिन कन्वर्ट होता है बिलिरुबिन में, ठीक है। और यही बिलिरुबिन आगे जाके अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन में, मतलब ये कि अभी वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में नहीं घुलेगा। और जब ये अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन जब पास होगा लीवर से तो ये अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन कैसा हो जाएगा, कॉन्जुगेट बिलिरुबिन। फिर एक कॉन्जुगेट बिलिरुबिन जाएगा हमारे पास गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से डक्ट के थ्रू जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और किडनी में। अगर किडनी में गया तो इसमें बहुत सारे जूस और सिक्रेशन मिलकर यूरिकोबिलिनोजन बन जाएगा, जिसकी वजह से यूरिन का कलर कैसा हो जाए, येलो हो जाता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो हमारे खाने के साथ मिलकर इसमें बहुत सारे जूस के साथ मिलेगा और स्टीरोग्लिकोजन बन के कह रहा फेसेस में जो कलर आएगा वो येलो आ जाएगा। ये देखिए नॉर्मल बता दिया, और प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी स्पीड तेज़ लग रही हो तो इसको थोड़ा कम करके भी आप सुन सकते हो। थैंक यू गाइस।